हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को द्वितीय पीयूसी के हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज के इस हिंदी कक्षा में हम हमारे द्वितीय पीयूसी के पाठ्यपुस्तक में दिए गए मध्यकालीन कविता में से पहली कविता रैदास बानी पढ़ेंगे। इसकी कवि हैं संत रैदास। संत रैदास निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हिंदी भक्ति साहित्य को दो विभागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। रैदास कबीरदास ये निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा में जो कवि रहते हैं उनके लिए भगवान का कोई रूप आकार नहीं रहता है। उनके लिए राम हो या रहीम, काशी हो या काबा, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके लिए दोनों एक ही समान है। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। प्रस्तुत पद रैदास बानी में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने खुद को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। तो बच्चों, कवि का परिचय तो हमें हो गया। अभी पद्य को सविस्तार से पढ़ेंगे, को एक बार पूरा पढ़ेंगे और एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। रैदास श्रम करी काहि, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करई, कबहू ना निहफल जाए, ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। अभी हम आगे देखेंगे पद्य का भावार्थ। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रस्तुत पद में संत कवि रैदास ने अपने राम के प्रति अपरिमित अनन्य भक्ति का निरूपण करते हुए बताते हैं कि उन्हें राम के प्रति अगाध प्रेम हो गया है। उन्हें लगता है कि राम के बिना उनका जीवन अधूरा, निरर्थक है। अगर राम चंदन है तो वे स्वयं पानी है, जिसमें घुलकर अपने शरीर के प्रत्येक अंग अव्यय में लेप कर लिया है। अर्थात राम की भक्ति में इतने डूब गए हैं कि अब उन्हें राम से अलग होना असंभव सा लग रहा है। अगर प्रभु राम काली घटा है यानी घना बादल है, तो रैदास स्वयं को मोर मान लेते हैं। द्रष्टव्य है कि मोर काली घटा देखकर अनुरक्त हो जाता है तथा बड़े चाव से नाचने लगता है। उसी तरह प्रभु राम के दर्शन से रैदास का मन मयूर नाचने लगता है। प्रभु राम पूर्ण चंद्र हैं तो संत रैदास अपने को मग्न चकोर पक्षी मानते हैं। जिस प्रकार चकोर पक्षी पूर्ण चंद्रमा को घूरता रहता है, उसी प्रकार संत रैदास भी अपने प्रभु राम को हर वक्त देखते रहना चाहते हैं।
प्रभु राम दीपक है तो रैदास अपने आप को बाती मानते हैं, जिससे दिन रात अमर ज्योति जलती रहती है। भगवान राम मोती है तो रैदास अपने को धागा मानते हैं, जिसमें पिरोकर मोतियाँ माला बन जाती है। ऐसे हो जाने पर सोने पर सुहागा की उक्ति सार्थक होने की बात भी कहते हैं। कवि रैदास अपने को छोटा, क्षुद्र, हीन, दीन मानकर भगवान राम के सामने एक तुच्छ सेवक का रूप लेना चाहते हैं। यही दास्य भक्ति रैदास के लिए स्वीकार्य है। इसी मार्ग पर वे आगे बढ़ना चाहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि भगवान और भक्त के बीच की अनूठी भक्ति को निरूपण किया गया है। रैदास श्रम करी काई जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करई कबहू न निहफल जाए। इस पद्य में रैदास ने श्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार श्रम, लगन, निष्ठा व ईमान से ही किया गया प्रत्येक कार्य श्रेष्ठ व फलदायक होता है। रैदास स्वयं कड़ी मेहनत कर कार्य करना चाहते हैं। आजीवन इसी तरह श्रम साधकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ऐसे नेक कमाई कभी भी निष्फल नहीं होगी, ऐसा विश्वास रैदास को भरपूर है। इस प्रकार रैदास मेहनत करके ईमानदारी से अपना जीवन बिताने के लिए कह रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ है, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। इस कवितांश में रैदास की आशय यह है कि राज्य ऐसा हो जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जहाँ अमीरी गरीबी की दीवारें न हो, जहाँ सभी लोग संतृप्त एवं खुश हो, जहाँ सभी को खाना मिले तथा बड़े छोटे का अंतर न हो। ऐसे होने पर रैदास अति प्रसन्न होंगे। कदाचित यही उनकी प्रभु से प्रार्थना भी है। कवि के मन में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना भरी हुई है। इस प्रकार संत रैदास जी अपने इस कविता में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और भेदभाव रहित समाज की कामना करते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पद्य ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर पूछिएगा, मैं बताऊँगी।